Hello everyone, my name is Rushali Girase. In previous video, we seen page number 6, 7, 8, 9 and 11, 12. Okay, so in this video, we will see page number 12, 13 and 14, 15. ओके स्टूडेंट्स, सो पेज नंबर 12 पे हमने बशीर वाला क्वेश्चन देखा था। उसी के बाद हमें ये टॉपिक दिया है, पेज नंबर 12 पे ये टॉपिक दिया है वुमेन्स मिनकर बैंक। ओके, तो उसके लिए 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव 625 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। कि जो 20 फिशर वुमेन्स थी उन्होंने अपना खुद का बैंक खोला था। क्या खोला था? बैंक खोला था। उसमें वो हर एक मंथ में मीन्स 20 लेडीज़ थी, तो 20 लेडीज़ में से हर एक लेडी 25 रुपीज़ हर एक मंथ में वो बैंक में सेव करती थी, जमा करती थी। हर एक लेडी 25 रुपीज़ पैसे जमा करती थी। ओके, तो उसी के बेच में हमें क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। तो जो पूरा ग्रुप था, वो जो पूरा ग्रुप था 20 फिशर वुमेन्स का जो ग्रुप था, उन्होंने पूरे मंथ में कितने पैसे कलेक्ट किए वो हमें बताना। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ फिशर वुमेन 20। कितने हैं फिशर वुमेन्स? कितने एक ग्रुप में एक एक जन मिलके कितने हैं? वो 20 है। तो ईच सेव्स मनी इन द मंथ में हर एक जन कितना जमा कर रहा है? 25। तो पूरे ग्रुप ने मिला के कितने पैसे जमा किए मंथ में वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप कलेक्ट्स मनी इन 1 मंथ। 1 मंथ में तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ फिशर वुमेन 20 यहाँ लिखोगे एंड हर एक मंथ में कितने कलेक्ट कर रहे हैं, वो कितने सेव कर रहे हैं? 25। तो 20 इंटू 25 करोगे तो आंसर में हमें मिलेगा 500। ओके, 25 इंटू 20 कर दोगे, 25 का कितना हो जाएगा? या तो आपको ऐसे नहीं आ रहा होता, ऐसे करो, 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0 इंटू 2 कितना होगा? 0 एंड 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। ओके, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना बनेगा? 4 प्लस 1 5। अभी प्लस करोगे 0 0 और ये कितना हो गया? 500। तो आंसर कितना आया? 500। तो पूरे ग्रुप मिला के वो कितने पैसे सेव कर रहे हैं पूरे मंथ में? ₹500। ओके, अभी B1 है। B1 में क्या बोला है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। मंथ में तो उन्हें 500 रुपीज़ इतने सेव कर लिए, तो पूरे 10 साल में वो कितने सेव करेंगे, कितने कलेक्ट करेंगे वो बताना है। तो पहले हम आंसर में लिखेंगे मंथ्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो मंथ्स इन 10 ईयर्स, तो पूरे 10 साल में कितने मंथ्स आते होंगे? तो इसीलिए 12 इंटू 10 करोगे, 12 10 से कितना हो जाता है? 120। तो 120 मंथ्स। कितने पूरे 10 साल में कितने मंथ्स आते हैं? 120 मंथ्स। तो 120 मंथ्स में उन्होंने कितने पैसे कलेक्ट किए, कितने पैसे जमा किए उनके खुद के बैंक में, तो वो हमें बताना है। ग्रुप कलेक्ट्स मनी इन मंथ में कितने कर रहे हो? 500। तो 120 मंथ्स में कितने करेंगे? ग्रुप कलेक्ट्स इन 10 ईयर्स 120 मंथ्स। 120 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 0 दिए हैं, जो 0 दिए उनको ज़रा छोड़ते हैं। पहले 12 5 जा कितना? 60 हो जाएगा। अभी जो 0 हमने छोड़े उसको हमें जोड़ना है। कितने 0 यहाँ पे? 1 2 3। कितना है? 3। पहले हमें 12 5 जा 60 लिख देना, उसके बाद ये तीनों 0 को जोड़ देना है। तो ये कितना बन गया? 60,000। तो पूरे 10 साल में उन्होंने कितने पैसे कलेक्ट किए? 60,000। कितने किए? 60,000। ओके, वैसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, पेज नंबर 12 पे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो उसमें A1 में बोला है, ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ 64,000 टू बाय अ नेट, सी पेड बैक 6,345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर।
हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। ओके, यहाँ पे जो ग्रेसी है वो 4000 का लोन ले रही। लोन कहाँ से लेते हैं? बैंक से। ओके, तो वो 4000 का लोन ले रही किस लिए? नेट खरीदने के लिए। फिर वो पैसे उसके रिटर्न देने पड़ते हैं ना, तो वो हर मंथ कितने पैसे पेड बैक कर रही है? 345। तो उसने पूरे साल में टोटल कितने पैसे दिए होंगे वो हमें बताना है। ओके, तो आपको एक तो लोन क्या होता है ये पता है क्या बच्चों? नहीं पता ना। सो लोन लेना मीन्स एक बेसिकली किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है। बेसिकली कोई चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हमें बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ओके, तो अगर उन्होंने बैंक वालों ने हमें पैसे तो दे दिए, पर अभी रिटर्न करने के टाइम जब चाहे तब हम रिटर्न नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक फिक्स टाइम होता है। क्या होता है? फिक्स टाइम होता है। तो उसी टाइम पे हमें वो रिटर्न देने होते हैं। पर रिटर्न देने के टाइम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। समझे एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1000 रुपीज़ का लोन लिया, बैंक वालों ने मुझे 1000 रुपये दे भी दिए, पर उस पर उन्होंने 10% इंटरेस्ट लगा दिया। कितना? 10% इंटरेस्ट लगा दिया। जब मैं रिटर्न करने जा रही हूँ 1000 रुपीज़ तो रिटर्न दूंगी, पर उसके साथ मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 10% मीन्स मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। तो 100 रुपये ये क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। तो बच्चों पता चला इंटरेस्ट क्या होता है। वैसे ही फिर यहाँ पे वैसे ही ग्रेसी ने लोन लिया है, वैसे ही बैंक से उसने लोन लिया है। ओके, तो वो लोन लिया है नेट खरीदने के लिए। उसने कितने रुपीस का लोन लिया था? 4000, और वो हर एक मंथ में कितने पे कर रही है? 345। तो पूरे साल में उसने कितने पे किए होंगे वो बताना। तो है सी पेड बैक मनी इन ईयर, पूरे साल में। तो 12 मंथ्स, 1 ईयर में पूरे मंथ्स कितने होते हैं? 12। तो 12 का अगर हम 345 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा 4140। ओके, तो अब हम एक साइड पे करके देखते हैं। 345 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा कितना हो जाता है? 60। ओके, 12 4 जा 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 54। यहाँ पे 4 लिखोगे, 5 कैरी हो जाएगा। फिर 12 3 जा 36, 36 प्लस 5 कितना बन जाएगा? 41। ओके, तो हमें आंसर क्या मिला? 4140। तो वो पूरे साल में बैंक वालों को कितना पेड बैक कर रही है? 4140। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बैंक से लोन लिया था। जब बैंक वालों ने उनको लोन दिया था तो वो 4000 का दिया था ना, पर जब उन्होंने पेड बैक किया, जब उनको रिटर्न किया तब तो उन्होंने 4140 दिए। तो 140 ये एक्स्ट्रा हुए ना, तो 140 ये क्या है? इंटरेस्ट है। ये क्या है? इंटरेस्ट है। ओके बच्चों, पता चला। तो लोन अगर लेते तो हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं। ओके, तो वैसे ही B1 क्वेश्चन है, झांसी एंड हर सिस्टर took a loan of 621,000 to buy a log boat. ओके, झांसी और उसकी सिस्टर दोनों मिला के लॉग बोट खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो बैंक से क्या ले रहे? लोन ले रहे। वो भी कितने 1000 का? 21,000 का। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ 623,520 इन 1 ईयर। यहाँ पे उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए। कितने? 23,520। पर उन्होंने मंथली कितना दिया होगा वो हमें पता करना है। उन्होंने मंथली कितना दिया होगा वो पता करना है। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। उन्होंने मंथली कितना दिया होगा वो हमें पता करना है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे झांसी टूक अ लोन ऑफ मनी टू बाय अ लॉग बोट। लॉग बोट खरीदने के लिए वो कितने का लोन ले रहे? 21,000 का। दे पेड बैक इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना रिटर्न कर रहे? 23,520। पर 1 मंथ में कितना किया होगा वो हमें पता करना।
Hence they paid back in 1 month. तो 23,520 को हम पूरे साल में 12 मंथ आते, तो इसीलिए हम 12 से 23,520 को डिवाइड करेंगे। तो 23,520 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 12 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 3 में से 2 कम करोगे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2 में से 1 कम करोगे तो 1 और ये 5, 115। 115 से स्मॉल नंबर कौन सा है, 12 9 ज़ा 108, 12 9 ज़ा 108। ओके, फिर अभी 15 में से 8 कम करोगे, 15 में से 8 कम करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 में से 8 कम करोगे तो कितना, 7। ओके, 7 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2 आ गया, 72 बन गया। तो 12 के टेबल में 72 आ रहा है ना, 12 6 ज़ा 72, यहाँ पे 6 लिखोगे और यहाँ 72। तो 2 - 2 7 - 7 0, और यहाँ पे ये 0 नीचे आ गए तो आंसर में भी हम 0 लिखेंगे। तो उन्होंने मंथली कितना दिया है, 1960। मंथली उन्होंने कितने दिए, 1960। तो पूरे साल में 12 मंथ आते, तो हर एक मंथ पे उन्होंने इतना दिया, तो पूरे साल में टोटल पैसे कितने हो गए, 23,520। तो मंथली का यहाँ पे कितना आ रहा है, 1960। ओके स्टूडेंट्स, ओके, पेज नंबर 13 पे आपको एक टॉपिक दिया गया है। वो टॉपिक क्या है, फिश ड्राइंग फैक्ट्री। क्या है, फिश ड्राइंग फैक्ट्री। ओके, तो उसमें जो 20 फिशर वुमेन्स थी, फिश ड्राइंग फैक्ट्री खोलना चाह रहे। तो फिश ड्राइंग मीन्स क्या, मछलियों को सुखाना। क्या होता है, मछलियों को सुखाना। तो उसके लिए उनको पंचायत भी हेल्प करी, पंचायत उन्हें लैंड प्रोवाइड करी, ज़मीन दे रही है फैक्ट्री के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ने जो बैंक खोला था उसमें उन्होंने 74,000 डिपॉजिट किए थे, मीन्स उन्होंने 74,000 कलेक्ट करके रखे थे। ओके, तो फिर झांसी यहाँ पे एक लिस्ट बना रही है कि फैक्ट्री के लिए उन्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें वो खरीद के वो फैक्ट्री में काम में आए। ओके, तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन सी चीज़ें हैं, बोरवेल, बम्बू रैंक, सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ एंड बकेट। ओके, तो यहाँ पे बोरवेल का एक का प्राइस दे के रखा है 3000, बम्बू रैंक का एक का प्राइस कितना है 2000, सीमेंट टैंक का एक का प्राइस कितना है 1000, ट्रे एंड नाइफ का एक का प्राइस कितना है 300, और बकेट का एक बकेट का प्राइस कितना है 75। कितना है 75 रुपीज़ 75। बट उन्हें तो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए फिर बोरवेल तो एक ही लगेगी, तो इसीलिए उसका कॉस्ट कितना रहेगा 3000 ही रहेगा। पर बम्बू रैक का एक का प्राइस है 2000, पर उन्हें कितने चाहिए बम्बू रैक 20 चाहिए। कितने चाहिए 20 चाहिए। इसीलिए अगर 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 बम्बू रैक का कॉस्ट कितना हो जाएगा 40,000, मीन्स उन्हें 40,000 देने पड़ेंगे। ओके, फिर सीमेंट टैंक का एक का प्राइस कितना है 1000, पर उन्हें कितने की ज़रूरत है 4 की, 4 उन्हें सीमेंट टैंक चाहिए। क्या चाहिए 4 उन्हें सीमेंट टैंक चाहिए। तो चारों को कितने हो जाएंगे 1000 × 4 करोगे तो मीन्स 4000, तो उन्हें कितने देने पड़ेंगे 4000। फिर उसके बाद ट्रे एंड नाइफ इनका दोनों को मिला के कितना प्राइस हो रहा है 300, पर उन्हें चाहिए 20। कितने चाहिए ट्रे एंड नाइफ कितने चाहिए 20। तो 300 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 6000, तो उन्हें कितने देने पड़ेंगे 6000। फिर बकेट्स का एक का प्राइस क्या है 75, पर उन्हें कितने बकेट्स चाहिए 20 बकेट्स चाहिए। कितने चाहिए 20 बकेट्स। तो 75 बकेट्स का कितना हो जाएगा, तो
75 इंटू 20 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें 1500 मीन्स 1500। ओके, तो इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कितनी चाहिए, फिर उनका सबका कॉस्ट निकाल के उन्हें टोटल करना है। ओके, तो सबका टोटल सारे इतने इन सबका टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 54,500। इन सबका टोटल करके हमें आंसर क्या मिलेगा 54,500। ओके, इतने पैसे उन्हें लगेंगे। अभी यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राई इट बिकम्स 1/3 वेट। अगर 1 kg फ्रेश फिश को अगर सुखाया जा रहा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा 1/3 वेट। ओके, फिर इन 1 month they plan to dry 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश। तो उनका प्लान है कि मंथ में वो 6,000 kg फ्रेश फिश को सुखाए। कितना 6,000 kg फ्रेश फिश को सुखाए, तो उनको ड्राई फिश कितने मिलेगी वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो उन्हें मंथली कितने ड्राई फिश मिलेंगे वो बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 kg से हमें 1/3 इतने ड्राई फिश मिले, तो 6,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6,000 इंटू 1 करोगे 6,000 हो जाएगा। फिर 3 से 3 2 जा 6, फिर मिस ये कितना बन जाएगा 2,000 मिस 2,000 kg। 6,000 kg फ्रेश फिश से हमें 2,000 kg ड्राई फिश मिल रहा है। ओके, उनको मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे मिस, उनको मिल रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे फ्लोरमा कह रही है लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। हम पहले 6,000 kg का छोड़ के 6 kg का करके देखते हैं। ओके, कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर वी बाय फ्रेश फिश फॉर 15 पर kg। 1 kg फ्रेश फिश हमें कितने रुपीस में, उन्हें कितने रुपीस में मिल रही है 15। ओके, वी सेल ड्राई फिश फॉर 70 पर kg। वो 1 kg को मिस वो फ्रेश फिश को सुखा के जो ड्राई फिश है तो वो 1 kg ड्राई फिश को वो कितने रुपीस में बेचेगी 70। वो फ्रेश फिश 15 रुपीस में खरीदेगी, पर वो जो सुखा के 1 kg ड्राई फिश को वो कितने रुपीस में बेचेगी 70 में। कितने 70 रुपीस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट kg कितने, फिर उन्हें फिर अगर वो 6 kg फ्रेश फिश को सुखाते ड्राई करते तो उन्हें कितने kg ड्राई फिश मिलेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे 1 kg को अगर सुखा रहे तो 1/3 इतना उसका वेट हो जा रहा है। तो 6 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 मीन्स कितना 2 kg। 6 kg से कितना kg ड्राई फिश मिलेगा 2 kg। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे 2 kg। ओके, फिर वापस यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। तो 6 kg फ्रेश फिश के लिए वो कितने पैसे देंगे, तो 1 kg फ्रेश फिश का कितना है 15 है। तो 6 kg जब खरीद रहे हैं तो उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो 1 kg का 15 है तो 6 kg का कितना होगा, तो 6 इंटू 15 करोगे 15 6 जा कितना हो जाता है 90। तो 90 उनको इतने रुपीस 90 रुपीस उनको देने पड़ेंगे। 6 kg के कितने रुपीस देने पड़ेंगे 90 रुपीस। फिर वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट। अगर फिर 6 kg फ्रेश फिश को सुखा के 2 kg मिल रहे हैं, तो 2 kg ड्राई फिश को बेच के हमें कितने मिलेंगे, तो 1 kg ड्राई फिश का वो कितना लेने वाला है 70। कितने में बेचने वाला है 1 kg ड्राई फिश 70 में। तो 2 kg का उन्हें कितना मिलेगा, तो 2 इंटू 70 करोगे 2 इंटू 70 तो 72 जा 140। तो 2 kg का उन्हें कितना मिलेगा 140। तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है 140। ये आपको पेज नंबर 14 पे देख के रखा है। ओके, फिर सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न।
ओके 6 kg फ्रेश फिश खरीदे थे, उनसे उन्हें 2 kg ड्राई फिश मिले। ओके 2 kg ड्राई फिश मिले, तो उनको बेच के उनके पास कितने पैसे आए? 140 आए। 140 आए, पर उसमें से उन्होंने जब मछलियाँ 6 kg खरीदी थी तो उसके पैसे तो उनको माइनस करने पड़ेंगे ना, उसमें से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 90 रुपीज़ फ्रेश फिश 90 रुपीज़ में फ्रेश फिश खरीदी थी। तो -90 करोगे 140 में से तो कितने रुपीज़ आ रहे? 50। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न। तो अगर मंथली हम 6000 kg फ्रेश फिश को अगर सेल कर रहे हैं तो उन्हें मंथली कितना अर्न होगा? मंथली वो कितने कमाएंगे? ओके तो 6 kg का उन्हें 50 मिल रहा है, तो मंथली 6000 kg का कितना मिलेगा? तो हम 6 kg का कितना मिलेगा? 50 उन्हें मिल रहा है, तो 1 kg का 50/6 होगा। 6000 kg इक्वल 50 डिवाइडेड बाय 6 करोगे, 1 kg का हमें यहाँ पे लिख देना है, फिर 6000, तो 6 10 60 कितना हो जाएगा? 6 10 60। फिर ये कितना बन गया? 1000। कितना बन गया ये? 1000। कितना? 1000। तो 50 इंटू 1000 करोगे 50,000, तो वो 6000 kg फिश का उन्हें कितना मिल रहा है? 50,000। मंथली वो कितना अर्न कर रहे हैं? 50,000 से बोल रही है आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ। हमें हर एक मंथ में 6000 kg फ्रेश फिश को अगर सुखाना है तो हर एक मंथ में हमें 1500 kg सॉल्ट की ज़रूरत है। ओके तो 1 kg सॉल्ट का कितना है? 2 रुपीज़ से। कितना है? 2 रुपीज़ से। फिर यहाँ पे मंथली कॉस्ट सॉल्ट 1500 kg लग रहा है, सॉल्ट कितना लग रहा है? 1500 kg। तो एक का कितना है? 2 रुपीज़। कितना है? 2 रुपीज़। तो 1500 kg का कितना हो जाएगा? तो 1500 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 3000। तो हर एक मंथ में उन्हें सॉल्ट के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3000। कितने? 3000। फिर B1 में पैकिंग एंड बस चार्जेस के उन्हें कितने देने पड़ेंगे वापस? 3000। तो सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश, तो उन्हें इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो जाएगा? उन्हें टोटल कितना देना पड़ेगा? तो टोटल 3000 प्लस 3000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6000। कितना? 6000। दोनों को मिला के टोटल करोगे तो कितना? 6000। ओके फिर यहाँ पे फजीला कह रही है दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 644,000। ओके तो अभी हमने पहले फाइंड किया कि वो 50,000 कमा रहे, पर अब भी फजीला कह रही है कि हम हमारा जो बैंक है और हम कितने पैसे कमा रहे हैं? 44,000, क्योंकि उनमें से 50,000 में से ये 6,000 कम हो जाएंगे, इतना खर्चा उनका निकल जाएगा ना। तो हम हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर, कि हमें भी सेम आंसर मिलेगा क्या? 44,000 मिलेगा क्या? तो राइट है, क्योंकि अगर 50,000 में से ये इतने 6,000 कम करेंगे तो हमें 44 आंसर मिलेगा, है ना। अगर हम 50,000 में से माइनस 6,000 करोगे, -6000, यहाँ पे 0 0 0, फिर 10 में से 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना बचा? 4। ओके तो ये कितना? 4 मीन्स 44,000। ओके तो हमारा भी आंसर सेम आ रहा है ना। तो उन्होंने कितने पैसे मंथली कमाए? 44,000। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना। थैंक यू।